नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा द्वारा आगामी सभी स्नातक स्तर परीक्षाओं का आयोजन इसी भर्ती के आधार पर किया जाएगा, जिसमें निम्न भर्तियां शामिल होगी। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, जिसे हम पद का नाम प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व अधिकारी, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता और पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर, महिला बाल विकास की उप जेलर, छात्रा अधीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, जो वो सभी समस्त परीक्षाएं जिनमें योग्यता ग्रेजुएशन स्तर की होती है, उन सभी परीक्षाओं का आयोजन इसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस बार सरकार ने छात्र हित को देखते हुए सीईटी में न्यूनतम प्रतिशत अंक 40% अंक निर्धारित किए गए हैं और तथा अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए न्यूनतम अंक 5% की ओर छूट दी गई है, मतलब 35% अंक इनके लिए निर्धारित किए गए हैं। पिछली बार जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति में जारी पदों के 15 गुना अभ्यर्थी लिए थे, लेकिन इस बार बोर्ड न्यूनतम 40% पास सभी विद्यार्थियों को आगामी सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अभ्यर्थी को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जिन अभ्यर्थियों ने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुल्क जमा करा रखी है, उन्हें इसमें आवेदन के लिए कोई अन्य अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और जिन विद्यार्थियों ने पहले पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराई है, उनके लिए सामान्य वर्ग को 600 रुपये और तथा नॉन क्रीमिलियर ओबीसी को 400 रुपये तथा समस्त दिव्यांग आवेदन हेतु 400 रुपये निर्धारित की गई है। सीईटी में आवेदन के लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता स्नातक रहेगी। सीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी विद्यार्थियों के पास कम से कम स्नातक या उसके समतुल्य कोई डिग्री होनी चाहिए और वो डिग्री किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र का सर्टिफिकेट यानी टीएसपी प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो ही अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीईटी में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए नियमानुसार कुछ छूट भी दी गई है, जो कि आप देख सकते हो। आवेदन के लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा कराना पड़ेगा और जिन्होंने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको दोबारा शुल्क जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9/8/2024 से 7/9/2024 तक भरा जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए हुए 9 तारीख या 10 तारीख तक अपना आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दें। और परीक्षा का आयोजन बोर्ड ने पहले ही निर्धारित किया हुआ है, जैसे कि 25/9/2024 से 28/9/2024 तक परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया जाएगा। और यह परीक्षा 2 या 2 से अधिक चरणों में आयोजित होगी, इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही भी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय इस बार बोर्ड ने फर्जी या डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए काफ़ी सख्त कदम भी उठाए हैं। इस बार अभ्यर्थियों को नवीनतम फ़ोटो जो 1 माह से ज़्यादा पुराना नहीं हो वही अपलोड करना पड़ेगा तथा अपना नियत हस्ताक्षर भी अपलोड करने पड़ेंगे। और साथ में अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड सत्यापन भी करना पड़ेगा और सभी समस्त जो भी योग्यता हैं उनको बिल्कुल सही भरें, वरना बोर्ड आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी इस बार कर सकता है। बोर्ड इस बारे में बहुत ही सख्त कार्यवाही कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन समाप्त हो जाने के बाद बोर्ड एक बार आपको ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की भी प्रक्रिया चालू की जाएगी। उसके अलावा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम बनाया गया है, उसे नियमानुसार पालन करें। कोई भी गलत जानकारी फॉर्म में न भरें। इसके बाद सीईटी ग्रेजुएशन का परीक्षा स्कीम व पाठ्यक्रम जो पिछले साल जैसा ही रहेगा, लेकिन इस बार बोर्ड द्वारा इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, जो कि 1/3 रहेगी। और पेपर में कुल 150 प्रश्न जो कि 300 अंक के होंगे तथा बोर्ड द्वारा 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इनमें परीक्षा स्कीम में विषय विवरण में
भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, उसके अलावा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, उसके अलावा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल जिसमें सभी टॉपिक भूगोल से संबंधित, तो राजस्थान का भूगोल, उसके अलावा राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राजस्थान और इंडियन पॉलिटी दोनों शामिल हो गई है। उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें सामान्य हिंदी तथा सामान्य इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा इसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी भारत और विश्व और राजस्थान से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है वो भी। अतः सभी अभ्यर्थी बिना समय गंवाए आज से ही अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। समय काफ़ी कम बचा है, समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।